हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता यहोवा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो, आप हमारे जीवित परमेश्वर और जीवित खुदा हो। हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। पिता परमेश्वर, हम सुबह के भोर में आपके निकट, आपके हजूरी में आते प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू के बारे में कवर करते, जाने जाने भूल चुक में जो गुनाह पाप अपराध है उनको क्षमा करना प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते प्रभु जी, अपने भेद भरी गुप्त बातों को तो हमको बतला मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, सारे महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय का 8 आयत को देखते हैं। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि दुष्टों की मार्ग में कोई शांति नहीं है, और उनके व्यवहार में कोई न्याय की भी बात नहीं है। और वे जिस मार्ग पर जाते हैं वो मार्ग सीधा नहीं है। उनका जो मार्ग है वो मार्ग खराब है। उनका मार्ग परमेश्वर की रीति के अनुसार नहीं है। उनका मार्ग मनुष्य की बनाए हुए वाला मार्ग है, स्वयं का बनाया हुआ मार्ग है। उनका जो मार्ग है गलत शिक्षाओं की ओर ले जाता है, अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमको यही सिखाने की कोशिश कर रहा है, और हम नीति वचन 1 अध्याय के 16 आयत में देखते हैं, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 8 अध्याय से 19 आयत तक परमेश्वर का जो वचन लिखा है दुष्ट सलाह से बचने के लिए लिखा है। और इसमें लिखा है कि अपने माता पिता की शिक्षा को ना भूलना, क्योंकि अपने माता पिता की ही शिक्षा है जो हमें परमेश्वर और सत्य मार्ग तक ले जा सकती है। और इस वचन में लिखा है कि दुष्ट लोगों के साथ संगति नहीं करना, चाहे कितने भी लोग तुमको आकर फुसलाने लगे या तुमसे मीठी मीठी बातें करने लगे, फिर भी तुम्हें उनके साथ नहीं होना है। हालेलुया। और 19 में लिखा है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि दुष्ट लोग जो होते हैं उनके मन में अभिलाषा, लालच निरंतर भरी रहती है, और इन्हीं वजह से उनको उनके जीवन में हानि होती है, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाने की कोशिश करे कि दुष्ट के मन में बुराई, लालच और अभिलाषा की वजह से उनका जीवन परमेश्वर के राज्य से नष्ट हो जाता है। परमेश्वर का राज्य जो अनंत जीवन है, उस अनंत जीवन के राज्य में सभी मनुष्य को जाना है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं उस जीवन में जाने से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर इसी बात को इन वचनों के द्वारा
हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुष्ट का जो मार्ग होता है वो शांति का नहीं होता है, वो अशांति का मार्ग होता है। हालेलुया, हालेलुया। और दुष्ट के अंदर सच्चाई नहीं होती, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखती। और जो दुष्ट लोग होते हैं निरंतर बुराई करने के लिए दौड़ते रहते हैं। हालेलुया। जब तक वो अपने जीवन में बुराई को नहीं करते तब तक उनको अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर हमें उन लोगों की संगति से दूर रहने के लिए हमको सिखा रहा है, और परमेश्वर हमें पहले से चेतावनी दे रहे कि उन दुष्टों की संगति नहीं करना और ना ही उन दुष्टों के साथ रहना, क्योंकि जो निर्दोष लोग होते हैं उन दुष्टों के साथ जब संगति करते हैं तो उनका असर कहीं न कहीं धर्मी लोगों के जीवन में, निर्दोष के जीवन में दिखाई देता है। इसी वजह से परमेश्वर उन दुष्टों से अलग रहने की चेतावनी या सूचना को पहले से परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य की मन के विचारों को जानता है। परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है। इसी वजह से परमेश्वर हमको पहले से चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है अपने लोगों को बचाना, इसीलिए परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इसी वजह से परमेश्वर हमको पहले से चेतावनी दे रहा है, संकेत कर रहा है कि ऐसे लोगों के मार्ग में न जाना और न ऐसे लोगों के साथ में रहना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। हमारे अपराध परमेश्वर पिता के सामने बहुत हो चुके हैं। हमारे अपराध और गुनाहों की वजह से हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है, और हम सभी लोग अधर्म के काम को जानते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें उस अधर्म को जानने के कारण उस अधर्म के मार्ग से दूर जाने के लिए हमको चेतावनी दे रहा है, संकेत दे रहा है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम उस अधर्म से दूर नहीं होना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इसी बात को बार बार हमें बता रहा है कि अपने अधर्म को जानकर अपने अधर्म के मार्ग में नहीं चलना, अपने अधर्म को जानकर अपने अधर्म के मार्ग को छोड़ना है, ताकि परमेश्वर के लिए हमारा जीवन नष्ट न किया जाए। जिस प्रकार दुष्टों का जीवन नष्ट किया जाता है, हमारा जीवन नष्ट न हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदा, आप मेरे बादशाह के बादशाह, आप मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आप राजा सनातन काल के यहोवा परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी हंजूरी में, आपके निकट में खुदावन के सामर्थ्य नाम से जाता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर अपने लहू से धोकर मुझको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप राजा मेरे महान परमेश्वर, महान खुदा
आप मेरे जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, सच्ची खुदा हो पिता परमेश्वर। हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपकी हजूरी में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से आते प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह पाप अपराध हुए मेरे प्यार प्रभु, इन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्यारा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमको बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते पिता परमेश्वर खुदावन। आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाए मेरे प्यारे प्रभु जी की दुष्ट की जो राह होती है, उनकी जो योजना होती है, हमेशा निरंतर बुराई करने के लिए ही वो होती है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि दुष्ट के मार्ग में नहीं जाना, क्योंकि दुष्ट जो अपने मार्ग में जब वो लोग चलते हैं तो उस मार्ग में चलने के कारण उनकी हानि होती है, उनके जीवन में हानि होती है, और वो हानि अनंत जीवन के लिए है। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें संकेत दिया मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमें सूचनाओं को दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी की दुष्ट के मार्ग में जाने से हमारे जीवन की हानि, उस अनंत जीवन की हानि होगी जिसमें हम जाना चाहते हैं और आप हमको ले जाना चाहते, उसमें हम जाने से वंचित हो सकते प्रभु जी। आज हमने इस बात को सीखा और आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर खुदावन। आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते कि उनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूँ प्रभु जी। और खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, आप राजा मेरे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, अपने लहू से धोकर मुझको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला तो मेरे परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आज हर एक भाई बहनों के जीवन में आनंद की भरपूरी को मांगता हूँ प्रभु। आज हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार के समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को मैं टूट जाने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में शब्द हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजना को, सारी युक्तियों को आज यहोवा की आग से जलाते, जो हमारे विरुद्ध में, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हमारे कामकाज के विरुद्ध में बनाए जाते हैं, उन दुष्ट की सारी योजनाओं को, सारी युक्तियों को आज यहोवा की आग से जलाता हूँ। यहोवा परमेश्वर के लहू की बाढ़ हम बांधता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की आने जाने में तो सहायता, मदद करना, उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। उनके घर परिवार में मैं निरंतर सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन में मैं आनंद की आत्मा को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक की घर परिवार में मेरे प्यार प्रभु जी मेल मिलाप की आत्मा को हम चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। उन योजनाओं के अनुसार हम चलना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी कि वो आपकी आत्मा में, आपकी वरदानों में, आपकी भेद भरी बातों में, गुप्त भरी बातों में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। पूरा परिवार उद्धार को जाने मेरे प्यार प्रभु जी। पूरे राजा परिवार में आत्मिक जागृति आने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के लिए दुआ करते प्रभु जी, हर एक लोगों को समस्याओं से, बीमारियों से आजाद करना प्रभु जी। हर एक नशेपन की दुष्ट आत्माओं के एक एक भाई बहनों के जीवन से मैं जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक की कमी घटी और ज़रूरतों को अपने स्वर्ग भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, संसार की हर एक भेद भरी बातें और लुभाने वाली बातों से हर एक भाई बहनों को छुड़ा कर रखना, लुभाने वाली हर एक बातों से तू बचा कर रखना मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को शैतान के कब्जे से छुड़ाने की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी। शैतान के सारे कब्जों को, जालों को आज यहोवा की आग से जलाता हूँ प्रभु जी। लोगों
लोगों के जीवन में निरंतर सुख शांति बने रहे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा एक मन एक चित होकर प्रभु जी पूरा परिवार पूरा घराना आपकी सेवा करे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक एक भाई बहनों का जीवन बदल जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर अनुग्रह कर प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, तो हमारे मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे घेर रखे, अपना हाथ हम पर रखे रखे, हम आपकी आत्मा से भाग कर कहाँ जाए, जहाँ भी हम जाते हैं प्रभु जी उस जगह में आप हाजिर होते हैं प्रभु जी। इसलिए हम आपकी आत्मा से भाग कर जा नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है, आप हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते प्रभु जी। आपको वचन कहते हैं संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली है प्रभु जी। और आपका वचन कहते हैं प्रभु जी जगत की ज्योति आप हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर सचमुच में आप महान परमेश्वर और महान खुदा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे हम कवर करते हैं। हर एक के जीवन में आपकी आशीष को चाहते, आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। हर एक लोग राजा आपके नाम की गवाही के साथ खुदा बन के सामर्थ्य नाम से आने पाए प्रभु जी। लोगों के जीवन में आपकी आशीष को चाहते, आपकी बरकत को चाहते प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी जो योजनाएं हर एक भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी। आप अपनी मर्जी को हर एक लोगों को दीजिए प्रभु जी। अपनी योजना में मर्जी में हर एक लोगों को चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। और हम पर दया कर अनुग्रह कर सारे महिमा हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।